अगला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पे जो ये जो भगदड़ मची हुई है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का रोल है या कांग्रेस खुद जिम्मेदार है? देखिए, अगर कोई अपना कुनबा ना संभाल पाए तो इसके लिए हमें जिम्मेदार तो मत ठहराइए। अब वो वहाँ पे रह के कहेंगे सनातन को ख़त्म करना है, हिंदू ख़त्म करना है, हिंदी के खिलाफ बोलना है, देश को उत्तर और दक्षिण में अलग अलग हिस्सों में देखना है। अब ये अगर कांग्रेस पार्टी की सोच हो गई है तो कांग्रेस के नेताओं को भी लगता है आलोचना का कोई आधार तो हो। अभी गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उन्होंने बोला अब मैं सनातन को और गाली नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने एक तरह से खुलासा कर दिया कि कांग्रेस में जो सनातन को गाली देता है उसको प्रमोशन मिलती है, जो मोदी को गाली देता है उसको प्रमोशन मिलती है। क्योंकि शायद कांग्रेस ने आज तक बांटो और राज करो, अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी सोच को कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया था। और ये कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी, आज वो कहते हैं जाति जनगणना से लेके बाकी सब करते हैं। अरे भाई, आपकी इतने साल सरकार रही, आपने तब क्या किया? ये तो मोदी जी की सरकार में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। हमने, ये तो ओबीसी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी मोदी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन हम कोई ढंडोरा थोड़ी पीटते फिरते कि मोदी जी ओबीसी हैं। सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी के हमारी सरकार में है, सबसे ज्यादा महिला मंत्री हमारी सरकार में। शक्ति को लेकर राहुल गांधी ने बोला तो एक चेन रिएक्शन हुआ। सुप्रिया श्रीनेत ने, कंगना रनौत आपके हिमाचल मंडी से चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने जो बयान लिखा, और उसके बाद हेमा मालिनी जी जो कि जानी मानी एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की और तमिलनाडु से आती हैं, मथुरा से चुनाव भी लड़ रही हैं, उनके बारे में कांग्रेस के एक नेता ने क्या बयान दिया उसको शायद मैं इस मंच पे बोल भी नहीं सकता। ये क्यों हो रहा है? जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी महिलाओं का अपमान करेंगे, शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात करेंगे और ऐश्वर्या राय या बाकियों के खिलाफ भी टिप्पणी उस तरह से कर देंगे, नाचने वाली करने वाली, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब संदेश खली की बात आई तब खड़गे जी ने क्या कहा कि महिलाओं के खिलाफ तो ऐसे घटनाएं होती। अरे ऐसा कैसे कह सकते हैं? संदेश खली तो बहुत दर्दनाक है। अरे तो अत्याचार, बलात्कार, उत्पीड़न जैसी घटनाएं, और एक महिला मुख्यमंत्री के संरक्षण के नाक के तले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा था और खड़गे जी और राहुल गांधी जी चुप बैठे थे। प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़कियों लड़ सकती हूं, लेकिन लड़ने के लिए कहीं दिख नहीं पाई थी। ये मोदी पर राहुल जी ने तो बोला था मैं हिंदू धर्म में शक्ति शब्द से लड़ना चाहता हूं, और क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में माता चिंतपूर्णी का दरबार भी आता है, माँ ज्वाला नहीं, अगर आप देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आएंगे, वो शक्तिपीठ है। माँ नैना देवी, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला जी, माँ ब्रजेश्वरी देवी, माँ चामुंडा देवी से लेकर माँ हिडिंबा देवी तक अनेकों मंदिर हिमाचल में है। हम तो देवियों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं, देवभूमि से आकर, लेकिन उन्हीं देवियों के खिलाफ, शक्ति के खिलाफ कांग्रेस लड़ने की बात करती है। जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कहते हैं 97% हिंदुओं को हरा कर आए हैं। ये सोच है इनकी। लेकिन मैं एक बात बता दूं अमीश जी, इतनी देवियों की बात करी अनुराग भाई ने, बोलो साचे दरबार की जय। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो हिंदू को दबाना चाहते हैं, जो सनातन को कुचलना चाहते हैं, उनको इतना ही कहूंगा, मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, कांग्रेसी क्या चीज है? सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा मेरे भाई। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। लेकिन रायबरेली और अमेठी से तो स्मृति जी लड़ रही हैं। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा? लेकिन एक स्वयंभू कैंडिडेट आ गए हैं मैदान के अंदर। मैं दिखाना चाहता हूं और आपको उनसे मिलवाना भी चाहता हूं। प्ले करिए बाइट जरा। जो वहाँ की अभी सांसद हैं, उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। अब ये बनना भी चाह रहे हैं, लड़ना भी चाह रहे हैं। अब तो जीजा साले के बीच की बात है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के एंट्री पे आप क्या बोलते हैं? मतलब ये घोषणा उन्होंने करी है कि वो ही वांट्स टू फाइट। अब वो लड़ना चाहेंगे तो कौन मना करेगा? देखिए, आपने एक ऐसे परिवार की बात छेड़ी, अब इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है अच्छा लगता भी नहीं कि कांग्रेस को तय करना है किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी अब RSVP पार्टी बन के रह गई, राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका पार्टी जी। और ये इसलिए यहीं तक परिवार तक ही सोचते हैं। इनके पास कोई नेता है नहीं,
जो चुनाव लड़ पाए और जिसको बार बार लॉन्च करने का प्रयास, नेता बनाने का प्रयास सोनिया जी ने किया, वो नेता वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। वो वायनाड पहुँच गए हैं, लेकिन वायनाड की जनता ने मन बना लिया है कि अगर एसडीपीआई पीएफआई का समर्थन लोगे तो यहाँ से भी साफ हो जाओगे। मैं इतना ही कहूँगा अमित जी, कोई लड़े, लोकतंत्र है, कोई लड़ सकता है, लेकिन ये अहंकार की एक ही परिवार से होना चाहिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब ये गांधी परिवार में ये तो नई पॉलिटिकल एंट्री है। जो प्रियंका जी एंटर हो गई, राहुल जी तो पहले ही आ गए थे, सोनिया जी भी थी, अब ये रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री अब है। सारे पटाखे फुस हो लिए तो एक आधा और आ जाए। क्या आपको लगता है दक्षिण भारत में कमल खिलेगा? मैं उदाहरण देता हूं, आप उससे समझ लीजिए क्या होने वाला है। जी। त्रिपुरा में हमारी एक सीट नहीं आती थी, हमने वहां दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जी। असम में हम कभी जीत नहीं पाते थे, दूसरी बार हमने सरकार बनाई। साथ लगते हरियाणा में एक बार नहीं, दूसरी बार हमने सरकार बनाई। ऐसे बहुत सारे राज्य जहां हमारी सरकारें बनती नहीं थी नॉर्थ ईस्ट में, वहां आज एनडीए की सरकारें हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बंजर भूमि पे भी हमने कमल खिलाकर दिखाया है। अब तो 10 साल की उपलब्धियां, मोदी जैसा नेतृत्व है, 400 पार करके दिखाएंगे, दक्षिण में भी इतिहास बना। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है तो इतने नेताओं को क्यों लेना पड़ रहा है? नवीन जिंदल को अभी आपने ले लिया, अब कांग्रेस कह रही है कि इन पे तो भ्रष्टाचार का आरोप था। ऐसे ही कई सारे नेताओं को आपने ले लिया जिनके ऊपर आरोप लगे थे। प्रफुल्ल पटेल एनडीए का पार्टनर है, जिसको बीजेपी ने लिया उसको आपके गठबंधन ने ले लिया, तो क्या करिएगा? देखिए, जिनके कि ये वॉशिंग मशीन का एक टैग आप पर लगाया जाता है। नहीं, अच्छा है, जो आरोप विपक्ष को लगाने ही चाहिए जी, लेकिन मुझे भी इसका उत्तर देना है कि आरोप लगे, आरोपों के बाद तथ्य जुटाने पड़ते हैं, जांच करनी पड़ती है और कोर्ट में वो सबूत देने पड़ते हैं। ये जांच एजेंसियां अपने काम को जारी रखें, चाहे वो भाजपा का नेता हो या किसी गैर भाजपा दल का नेता हो। जिसने भ्रष्टाचार किया है, मेरी मांग, और मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार में कहीं हस्तक्षेप नहीं होता है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो निष्पक्ष जांच करें, सबूत इकट्ठे करें और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो। जी। मैं अब, क्योंकि आप गारंटी की बात कर रहे हैं, 400 सीटों की बात कर रहे हैं, तो मैं दो नेताओं की आपको बाइट सुनवाना चाहता हूं। वो है लालू यादव और चरणदास महंत। चरणदास महंत लीडर ऑफ अपोजिशन है, छत्तीसगढ़ के और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दोनों की बाइट सुनिए, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या शब्द बोले और किस अंदाज में बोले। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? लालू जी ने बोला कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है। चरणदास महंत तो कह रहे हैं कि मोदी का मुंह तोड़ने के लिए, सर तोड़ने के लिए हमें लोग चाहिए। देखिए, सांसद भेजिए। कोई फोड़ने की बात करता है, कोई सिर तोड़ने की बात करता है, कोई देश में आग लगाने की बात करता है, कोई लोकतंत्र खत्म करने की बात करता है। जब इनके पास देश के लिए कोई विजन ना हो तब ये ऐसी ही बातें करेंगे, क्योंकि मूल मुद्दों से ध्यान हटकाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, हम लोग जनता के बीच में अपनी 10 साल की उपलब्धियां, भारत का बढ़ता मान सम्मान और मोदी जी की लोकप्रियता, उनका काम, इसको लेके जा रहे हैं। हम उसी पे ही चलेंगे जी। मोदी जी का नाम और भारतीय जनता पार्टी का कि काम। मोदी जी के परिवार पर जो टिप्पणी हुई, बीजेपी ने के सब नेताओं ने लिखा, आपने भी लिखा कि हम मोदी जी का परिवार हैं, कई सामान्य लोगों ने भी लिख दिया। तो क्या ये वाकई चौकीदार चोर टाइप की मूवमेंट बीजेपी के लिए है? देखिए, जितने मर्जी आरोप लगाएं, मोदी जी पर चिपकता नहीं। लोगों को पता है कि ना उनका अपना कुछ है ना किसी और का कुछ है। उनको तो जो मिलता है वो भी वो पीएम रिलीफ फंड से लेके बाकी सब में योगदान दे देते हैं। जी। यानी कि मोदी जी का अपना कुछ नहीं। मोदी जी का अपना कोई है
तो 140 करोड़ भारतीय उनके परिवार के रूप में है। सर, जैसा कि हमने आए दिन मोदी जी को कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हुए सुना है, और अभी शो के शुरुआत में आपने भी ये बात बोली कि अगर बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतती है तो यकीनन भारत जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं बीजेपी की, वो कौन से टॉपिक्स, वो कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिन पर वो काम करेंगे, जिन्हें वो हाईलाइट करेंगे, जिनसे आप ये टारगेट अचीव करने वाले हैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का। पिछले 10 सालों में क्या बदला है? 10 साल पहले मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़कें थी, आज 1.5 लाख किलोमीटर है। उस समय केवल 5 शहर मेट्रो के साथ जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो के साथ जुड़े हैं। उस समय 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत है। उस समय 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन थी, आज 41,000 किलोमीटर है। आज हम पोर्टवेज भी बना रहे हैं, नेशनल हाईवे भी बना रहे हैं। आप कोई क्षेत्र उठाकर देखिए, भारत ने जो 60 साल में अचीव किया उससे ज्यादा 10 साल में मोदी सरकार में अचीव किया। मुझे लगता है इससे ज्यादा एलॉबरेट आपको जवाब नहीं मिल सकता है। नॉन स्टॉप बोले हैं, तो दूसरी बार जोरदार तालियां। नॉन स्टॉप बोले हैं, सारी उपलब्धियां। मुझे लगता है कि अब बढ़ते हैं आगे। आईपीएल फॉलो कर रहे हैं आप, क्योंकि आप खेल मंत्री भी हैं, आईपीएल फॉलो कर रहे हैं आप? मैं अखबार में या फिर फोन पे स्कोर देख लेता हूं और कौन जीता जी। लेकिन एक बात तो है कि क्रिकेट में अब एक के बाद दूसरे बड़े स्टार्स निकल के आ रहे हैं। ऐसे बाकी खेलों में भी हमारे, अगर आप देखिए अमित जी कभी, लेकिन आजकल ग्राउंड में हूटिंग भी हो जाती है। मतलब जो ट्रोलिंग पहले सोशल मीडिया पे होती थी, प्लेयर्स की ट्रोलिंग होने लग गई है, तो उस पर कुछ कहना चाहते हैं? हाल ही में एक बहुत बड़ा राहुल जी मैच देखने नहीं गए कहीं पे? नहीं, मैं राहुल की बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं हार्दिक पांड्या की बात कर रहा हूं, जो उनके साथ घटना हुई ग्राउंड पे। नहीं, देखिए क्राउड का एक स्वभाव है, वो किसी की भी ट्रोलिंग कहीं पे भी कर सकता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, खेल ने आज हमारी वो क्षमता बना दी है जी कि कभी हम लोग सेंचुरी बनाते थे क्रिकेट की फील्ड में जी, लेकिन हमने खेलों को इतना विस्तार और इतना आगे बढ़ाने का काम किया कि अब की बार जब एशियन गेम्स हुए तो भारत ने 107 मेडल जीते हैं। हमारे सब मेडल विजेता के लिए। लेकिन नेता पार्टी बदलते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है। उस बेचारे ने टीम क्या बदल ली, लोग पीछे पड़ गए। देखिए, ये तो आईपीएल में क्या है, फ्रेंचाइजी के ऊपर निर्भर करता है आपको किस खिलाड़ी को रखना, किसको छोड़ना है। अगर मुंबई को लगा होगा कि उनकी टीम में इस खिलाड़ी का उपयोग ज़्यादा है और गुजरात को लगा होगा हमारा इसके बदले दूसरा आ सकता है, तो क्यों नहीं। ये तो प्रोफेशनल क्रिकेट है बिल्कुल, और इसमें लीग में यही है। दुनिया भर में मैं वही कह रहा हूं कि जब नेता पार्टी बदल लेते हैं तो लोग उनको वोट भी दे देते हैं, जितवा भी देते हैं। अब उन्होंने अगर अब टीम बदल ली तो उनको इस तरह से ट्रीट करना ये वाकई गलत है, ये मुझे पर्सनली लगता है। मैं इतना ही कहूँगा, आईपीएल आज बहुत लोकप्रिय टूर्नामेंट हो गया। इससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, नए खिलाड़ी उभरते हुए चेहरे मिलते हैं, और इसी तरह हमें बाकी खेलों में भी लीग्स को और मजबूत करना चाहिए ताकि भारत में खेलों का और सिस्टम और सुदृढ़ हो। एक सवाल